हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल मगध ट्रेडिंग एकेडमी। तो मैं एक बार फिर से आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने, जिसमें कि हम एक बाई वीकली स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको मंथ में 2 बार से 3 बार एंट्री का मौका मिलेगा, डिपेंड ऑन क्या सिनेरियो है। और हम हमारी कोशिश ये रहेगी कि मंथली हम 6 से 8% का जो रिटर्न है वो कैप्चर करें, जो कि 6 से 8% काफ़ी अच्छा होता है। और इस स्ट्रैटेजी में क्या होगा, बेसिकली कि स्ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे निफ्टी में। स्ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखता है, आपको ग्राफ के थ्रू बता दूं, जिसमें कि ये हमारा रेंज होता है। और इस रेंज में हम अगर मार्केट रहता है तो हम एक्सपायरी के दिन तक रुकते हैं और हमें प्रॉफिट मिलता है। तो बेसिकली मैं बहुत सारी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी करता हूं, तो मैं आपको भी उसी के अराउंड ही रखूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑप्शन सेलिंग में ईजिली पैसे बन सकते हैं और आराम से बन सकते हैं, रैदर देन ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में ऐसा नहीं पैसे नहीं बनते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें मेहनत करना पड़ेगा और ज़्यादा टाइम, आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है। बट मेरी जो स्ट्रैटेजीज होती है उसमें स्क्रीन टाइम आपका बहुत कम रहेगा और आप इजीली उसको अचीव कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए थोड़ा हम लोग एक वीक का, सॉरी, एक मंथ का बैक टेस्ट करेंगे। मतलब अभी अप्रैल चल रहा है तो हम मार्च मंथ का पूरा बैक टेस्ट आपको करके दिखाएंगे कि कैसे वो रिएक्ट करता है, और किन कब हम हमें एडजस्टमेंट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली मैं एडजस्टमेंट के बारे में आपको बता दूं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट हम कब करेंगे कि जब हम जो 2 लेग सेल किए हैं उसका जो प्रीमियम इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है। तो जो मैं लेग सेल करूंगा वो लगभग 30 रुपीज़ का करूंगा, दोनों साइड। ठीक है, 30 रुपीज़ का। और वो जब 60 हो जाएगा ना, कोई एक साइड, तो मैं एडजस्टमेंट करूंगा और 60 का मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, और मैं फिर 40 रुपीज़ का एक और प्रीमियम बेच दूंगा सेम साइड में। ठीक है। तो ये हमारा एडजस्टमेंट रहेगा, और ये जब 80 हो जाएगा तो फिर मैं इसको 40 रुपए का फिर से बेच दूंगा स्क्वायर ऑफ करके। तो ये हमारा एडजस्टमेंट रहेगा। ठीक है। तो आप इस एडजस्टमेंट के वो देखिए, मैं अगर किसी मंथ किसी वीक में हमें मिल जाता है तो मैं उसको एडजस्ट करूंगा। बाकी हम पहले स्टार्ट करेंगे 30 रुपए के प्रीमियम बेच के। तो हमारी स्ट्रैटेजी जो होगी वो हम जो स्टार्ट करेंगे वो थर्सडे के दिन करेंगे, राइट। सो थर्सडे जो हमारा होगा वो हमारा लास्ट थर्सडे आपका 29 फेब था, जो कि एक्सपायरी थी 29 फेब। और हम उस दिन आराम से, जनरली मैं जो भी मेरी स्ट्रैटेजी होती है मैं आराम से उसको ट्रिगर करता हूँ। ऐसा नहीं कि 9:15 में आप पंच कर दिए ट्रेड। ठीक है। तो 29 के बाद 2 वीक की आगे की एक्सपायरी मतलब 14 मार्च की हो जाएगी, राइट। 14 मार्च, और 14 मार्च को हम 30 रुपए की जो प्रीमियम होंगी दोनों साइड उसको बेच देंगे। ठीक है। तो 29 है और यहाँ 33 है, तो मैं 33 पे आ गया। ठीक है। और इधर भी मुझे 32 में मिल गया। ठीक है। तो ये दोनों प्रीमियम्स को मैंने बेच दिया। अब मेरे पास क्या है कि आइदर लेग अगर 60 हो जाए तो मैं उसको स्क्वायर ऑफ करूंगा और फिर मैं 40 रुपए की फिर से प्रीमियम बेच दूंगा। ठीक है। तो ये मेरा रहेगा एडजस्टमेंट। तो मैं यहाँ पे ऑटो प्ले मोड में कर देता हूँ ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाऊँ। ठीक है। मैं ऑटो प्ले में 1 आवर कर दिया हूँ और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पे आप प्रीमियम्स वॉच करते रहिए, जैसे 60 होगा हम उसको स्क्वायर ऑफ करके अगला लेंगे। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है और देखिए अभी 45 37 जो भी हो रहा है होने दीजिए। 60 जब तक नहीं जाता हमें कुछ नहीं सोचना है। ठीक है। अभी हमारा प्रॉफिट भी आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। हम इसको होने देंगे जब तक ये आइदर साइड बीच ना करे, या फिर जो 14 की एक्सपायरी है 14 की एक्सपायरी आने देंगे। ठीक है। तो देखिए अभी ये 60, हाँ, तो अभी देखिए 60 हो गया ये। ठीक है। तो मैं इसको स्क्वायर ऑफ करूंगा। ठीक है। और मैं कॉल साइड का मैं एक और 40 का प्रीमियम बेच दूंगा। तो ये कॉल साइड हो गया और मैं 40 का प्रीमियम मैं बेचूंगा। तो 40 रुपीज़ का ये हो गया, राइट। अब ये अगर 80 हो जाएगा तो फिर से हम एडजस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज इसको जो है चलने देंगे। ठीक है। तो अब देखिए 40 रुपए का प्रीमियम बेचा है, अब वो चल रहा है अपना। हमारा पहले वाले में इतना का लॉस हो गया, कोई बात नहीं। हम अभी देखते हैं कि अगला में एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं। ठीक है। तो 14 तारीख तक ये ट्रेड है। 14 तारीख तक मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 23, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो स्क्वायर ऑफ किया वो प्रीमियम्स थोड़ा दिखा रहा होगा, इस वजह से आपको मार्जिन ज़्यादा दिखा रहा होगा। बट ऐसा नहीं है कि इतना मार्जिन आपको लगेगा, नियरली 1 लाख का मार्जिन आपको इसमें लगेगा। ये थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है। ठीक है। तो और इसमें ट्रेड में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर आपका कोई भी साइड ब्रीच नहीं हो रहा है तो उसको आराम से ट्रेड को आपको ऑन रखना है।
ठीक है। तो अभी 7 मार्च हो चुका है, 14 तक है। ठीक है, ये एक्सपायरी, तो 14 तक हम वेट करेंगे। मैंने आपको एडजस्टमेंट पहले ही ट्रेड में हमें लग गया, तो आपको भी आइडिया लग गया कि हमें एडजस्टमेंट कब करना है, राइट। तो आप देखिए 2000 का प्रॉफिट हो चुका है, 11 तारीख मंडे है और ट्यूसडे आ चुका है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो प्ले मोड में है। और अब देखिए 1 रुपए के प्रीमियम्स बच गए, आपकी चॉइस है, आप चाहो तो इसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, नहीं तो आप वेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब थर्सडे आने को है। ठीक है, अब 1 रुपए का हार्डली प्रीमियम बच चुका है और हम नियरली देर है। तो मैंने आपको, सिंस मैं आपको इस पर्पस के लिए, ताकि ये पूरा हो सके, आपको मैं दिखाऊंगा। तो देखिए ये 14 तारीख आ चुका और प्रीमियम्स ऑलमोस्ट, सिंस अब 14 को मुझे फिर से ट्रेड लेना होगा, तो मैं 9:45 में अपना ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। ठीक है, मैं पूरा यूनिट तक वेट नहीं करूंगा, क्योंकि मुश्किल से 1 रुपये बच गए दोनों मिला के। तो अगर मैं यहाँ से 50 रुपए के लिए मैं वेट करता रहूँ दिन भर, तो वो एक हेल्दी स्ट्रैटेजी नहीं होगी। मुझे अब अगला ट्रेड भी लेना है, राइट। तो मुझे अपने मार्जिन को रिलीज करना पड़ेगा। तो मैं इसको स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट बुक करूंगा और 2200 रुपये मैंने, 2280 जो भी हुआ, हम वो लेके निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका लगभग 3% के आसपास प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि हमें 2,05,000 नहीं लगेगा, हमें 1 लाख के आसपास कुछ लगेगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एक एडजस्टमेंट के साथ। अब हम फिर से 14 मार्च को ही, अब फिर से एक स्ट्रैटेजी करेंगे सेम, कि 14 मार्च को 15 मिनट के बाद अभी हम खोज लेंगे सब कुछ इस 15 मिनट में, और फिर से हम उसको 2 वीक आगे, मतलब 14 के बाद 28 आ गया, राइट। तो 28 तारीख का फिर से 30 रुपए के आसपास का प्रीमियम हम बेच देंगे। ठीक है, तो ये 30 है, ये 35 है, तो ज़्यादा का फर्क नहीं है, तो हम स्क्वायर ऑफ हम लगभग वहीं पे करेंगे, क्योंकि 300 थोड़ा राउंड फिगर रहेगा, यहाँ पे लिक्विडिटी मिलेगी, तो हम वो देख के करेंगे। ठीक है, और 30 रुपए का इधर भी, तो 31 रुपए का इधर मिल रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो मैं इसी को बेच देता हूँ। ठीक है, तो मैंने दोनों साइड बेच दिया। अब हमारा फिर से वही होगा, जब तक एक साइड 60 रुपये ना हो जाए हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, अदरवाइज ये ट्रेड को ऑन रखेंगे। और सिंस आप लोग को ऐसा लग रहा हो कि शायद ये ज़्यादा स्पाइक कर जाएगा या ऐसा कुछ होगा, तो ऐसा नहीं है, राइट। क्योंकि 2 वीक आगे का है, तो उनमें थोड़ा सा धीरे धीरे मूव आता है। ठीक है, तो आपको इजी रहेगा ऐसी दूर की पुट कॉल और से कॉल और पुट बेचने में, ये इजी रहता है। आपको नियर वीकली का सेल करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये भी ऑन रहने दीजिए, देखते हैं कि इस वीक में हमारा क्या होता है। हमें जाना है 28 तक, और अभी 18 तारीख ही, अभी 19 तारीख हुआ है, और ऑलमोस्ट प्रीमियम्स अभी बहुत बचे हुए हैं, हमें जिन्हें कलेक्ट करना है। मतलब 3,000 हमारा ओवरऑल प्रॉफिट रहेगा, 3100 के आसपास। देखते हैं अभी होता क्या है। ठीक है, अभी ये इजली हमारा अचीव हो रहा है जहाँ तक इसको जाना है, राइट। कोई टेंशन आपको छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये नहीं कि स्मार्ट बन के इसको स्कोर ऑफ करके फिर से 20 रुपए का ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में बेच दिया, नहीं। सारी चीज़ें कैलकुलेटेड है। अगर कुछ करना है तो आप पहले बैक टेस्ट करो, फिर उसके बाद उसमें कूदो 2-3 महीने का, कि हाँ कैसा रिएक्ट करता है, नहीं रिएक्ट करता है। ठीक है, तो अभी देखिए 22 तारीख आ चुका है, और 22 तारीख को हम नियरली अपना ऑलमोस्ट प्रीमियम्स हमारा ख़त्म हो चुका है। मतलब हमें अब 6 दिन है, अब आपका डिसीजन है कि ये 300 रुपये आप लेते लोगे या निकलोगे। अगर आपके पास अगले वीक में कूदना है, राइट, तो वो आपकी चॉइस है। ठीक है, बट सिंस शायद होली का हॉलीडे रहा होगा, तो इसलिए थोड़ा सा एक दिन आगे एक्सपायरी है। ठीक है, तो अभी देखिए वेंसडे भी आ चुका है और मुश्किल से अब 2 रुपए का प्रीमियम बच चुका है। तो मैं बोला ना, आपकी कॉल है कि आप उसको लो या ना लो, ये कि 100 रुपये छोड़ना चाहते हो या फिर आपके उससे अच्छी स्ट्रैटेजी कुछ है आपके पास। ठीक है, तो अभी देखिए 9:45 फिर से हो चुके हैं, और मुश्किल से अब फिर से वही है, 75 पैसे का प्रीमियम बच गया, 80 पैसे का, सॉरी 70 पैसे का। तो मैं इसके लिए नहीं रुका, क्योंकि 70 रुपये बच गया, मैं 70 रुपये, मुझे उससे ज़्यादा ही ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट होना है, क्योंकि लास्ट में 0.5 तो वैसे भी रह जाएंगे। ठीक है, तो वो भी मैं ले नहीं पाऊंगा। तो मुझे सेकंड वीक में 3,000 और पहले वीक में 2200। ठीक है, तो मुझे कुल मिला के अभी तक कितने प्रॉफिट हो चुके हैं, अभी तक मुझे जो प्रॉफिट हो चुका है वो 2200 प्लस 3,000, राइट। तो मुझे ये प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, अभी मैं एक और देख लेता हूँ इस मंथ में, मार्च में ही, अभी इस वीक का क्या क्या होता है। ठीक है, तो अभी मुझे 15 मिनट बाद फिर से करना होगा, और 15 मिनट बाद मैं ट्रेड लूँगा। तो अभी
28 मार्च है, तो मुझे 10 तारीख की एक्सपायरी की लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखता हूँ कि ये 10 तारीख का एक्सपायरी का क्या अभी रहता है हाल। ठीक है, इस वीक में काफ़ी मार्केट बुलिश रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर मार्केट ज़्यादा बुलिश भी हो जाए तो क्या कुछ हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो मैं ये 33 रुपये 7 सौ, ठीक है, ये सही है, इसको मैं सेल कर देता हूँ। और फिर मैं 33, हाँ, फिर इसको सेल कर दूंगा। ठीक है, अभी इधर ये है, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ और ये 1 आवर से बढ़ते हैं, देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करता है और हमें ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। ठीक है, देखते हैं। तो अभी तक कुछ भी नहीं है, अभी तक सब सही चल रहा है, 45 है। ठीक है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा है, देखते हैं। इसको चलने दीजिए। देखिए मार्केट काफ़ी हम हमारे फेवर के ऊपर भी जा चुका है, लेकिन ऐसा प्रीमियम्स रिएक्ट नहीं किया है अभी तक। ठीक है, तो आपको जब अच्छा दिखे तो इसमें बने रहना है, ट्रेड में ज़्यादा आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। ट्रेडिंग सिंपल चीज़ है और आपको उसको सिंपली ही करना है। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो शायद वो सक्सीड नहीं करता है। ठीक है, तो मैं ये 9 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ और 9 तारीख को जहाँ तक ये दिखाएगा सिमुलेशन, क्योंकि ये 10 अप्रैल की एक्सपायरी है, तो 9 तक ही दिखाएगा आपको। तो आपको मैं अभी वहीं तक दिखा पाऊंगा। तो देखते हैं 9 कोई कहाँ तक पहुंच पाता है ये सी। ठीक है, देखिए आप अगर ध्यान दोगे तो हमने जब इनिशिएट किया था इसको, तो मार्केट 22,300 के आसपास था और मार्केट 300 350 पॉइंट निफ्टी मूव कर चुका है। ठीक है, फिर भी हम प्रॉफिट में हैं। तो ऐसी चीज़ों को स्ट्रैटेजी बोलते हैं, मतलब आप कुछ भी हो जाए, आपकी स्ट्रैटेजी इतनी फुल प्रूफ होनी चाहिए कि आपको रात में नींद आ सके। ठीक है, आपको ऐसा ही नहीं है कि किसी ट्रेड में आपको कुछ जाना है। तो अभी 9 तारीख को मैं जैसा बोला हूँ कि 9 तारीख तक ही मैं ये आपको ट्रेड दिखा पाऊंगा। तो देखते हैं। अभी 9 तारीख आ चुका है और आप देख रहे हो कि मार्केट कहाँ अब तक पहुंच चुका है। 400 पॉइंट हमारे जगह से मूव कर चुका है, सीधा स्ट्रेट लगातार। फिर भी हम अपनी जगह पे हैं। ठीक है, तो ये सिंस मैं आपको बोला कि 9 तारीख तक का ही वीडियो दिखा पाऊंगा, तो ऑलमोस्ट हम फिर से उतना पा रहे हैं, राइट। तो अगर हम कैलकुलेटर में देखें तो प्लस 3100 और 3100। तो मैंने बोला था कि आपको 6 से 8% का मिलेगा, और 1 लाख के, अगर आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट, 1 लाख का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको नियरली 8.3%, तो ब्रोकरेज हटा के आप 7% भी मान लो या 7.5% मान लो, तो आपको 8% का रिटर्न आपको वैसे भी मिल रहा है, राइट। तो आपको इस स्ट्रैटेजी को करना चाहिए और ये डेफिनेटली आपको ट्राई करनी चाहिए सिमुलेशन पे, या फिर आप पेपर ट्रेड करो कुछ दिनों, 1-2 महीने लिख के। और अगर कोई आपको डाउट है तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मुझे पिंग कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है गाइज, तो मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए लेके आता रहूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।